कल्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, अवध क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी कैडेट क्या होता है, इसका पेपर कब होता है, इसका पेपर कौन कौन दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है और कितना एज चाहिए इसका पेपर देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, यूपी कैडेट का नाम क्या होता है। तो यूपी कैडेट का जो पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो या एंट्रेंस टेस्ट होता है एग्रीकल्चर मतलब उससे जुड़े कोर्सेज में एडमिशन दिलाता है। जैसे कि यूपी कैडेट में कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, तो यूपी कैडेट के थ्रू हमें जैसे BCAG करना हो, BSc एग्रीकल्चर करना हो, BSc हॉर्टिकल्चर करना हो, BSc फॉरेस्ट्री करना हो और साथ ही जैसे BSc एनिमल, जैसे अगर हमें BSc वेटरनरी साइंस से करना है तो BSc एनिमल हस्बेंड्री से करना है या फिशरीज या डेयरी टेक्नोलॉजी से करना है तो हमें ये सब कोर्सेज मिल जाते हैं। और साथ ही MSc एग्रीकल्चर और PhD जैसे हायर स्टडीज़ के लिए हमें इसके थ्रू यूपी कैडेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। और बात करें किन किन कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट किन किन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के थ्रू यूपी के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। जैसे कि हम बात की, पहले हो गया हमारा सबसे नंबर 1 पर जो है इसमें हमारा ND चल रहा है। जैसे इसका पूरा नाम हो जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है, कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या में है। तो ग्रेड के मामले में सबसे ज़्यादा ही है। और इसके अगर हमारा समझ लो कि रैंक कम आ गया तो इन सभी मेन जो यूनिवर्सिटी हैं इसके जो कैंपस भी मिलते हैं। जैसे और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है, मेरठ में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा में है। साथ ही अगर बात करें कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, यूपी कैडेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, साथ ही एज कितनी होनी चाहिए, तो एज 16 साल होनी चाहिए। हमारी एज जो है ना 16 साल होनी चाहिए अगर इसका फॉर्म भरना है तो। और साथ ही अगर आप जो है 12th पास किए हैं चाहे साइंस स्ट्रीम से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या एग्रीकल्चर से, तो आप यूपी कैडेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। क्यों ज़रूरी, क्योंकि हम भी एक एग्रीकल्चर के छात्र थे एक समय था। तो बात करें अगर हमें एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है या कृषि जिलाधिकारी बनना है, कृषि अधिकारी बनना है, रिसर्च एंड टीचिंग में जाना है, तो जो है ना यूपी कैडेट आपके करियर की पहली सीढ़ी है। इसके थ्रू हमें बहुत सारे प्राइवेटों में जॉब मिल जाता है जो हमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर सरकारी नौकरी ना मिल रही है तो अच्छा खासा मतलब करियर में ऑप्शन मिल जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब होता है, तो इस बार इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 11 जून को हुआ था और इसका एग्ज़ाम हर साल मई जून के आसपास होता है। और फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए जैसे कि मतलब OBC SC जनरल के लिए लगभग 1100 से जो फॉर्म है वो 1100 से 1400 के बीच में भरा जाता है जो फॉर्म का फीस होता है। जैसे कैटेगरी वाइज होता है ना। तो अगर बात करें कुल परीक्षा का पैटर्न बात करें तो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, तो मतलब टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, चाहे हम PCB से हों, PCB से हों, चाहे PCM से हों, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हों, हमारा मतलब सभी में 200 क्वेश्चन आएंगे। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है मतलब पेपर से ऑफलाइन होता है, MCQ, सभी क्वेश्चन MCQ रहते हैं, सिर्फ टिक करना रहता है। और बात करें जो हमारा ग्रुप अनुसार यूपी कैडेट में अलग अलग होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए सबका मतलब अलग अलग होता है। और PG के लिए अलग होता है, PG में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं। बात करें जैसे कि पहले हो जाएगा जो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो इस ग्रुप से हैं उनके लिए GS 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन, और जो हमारा मैथ है वो आएगा 80 क्वेश्चन। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल जोड़ने पर। और बात करें PG ग्रुप, तो इसके लिए मतलब काफ़ी जैसे हो गया कि पहले GS हो गया 20 क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर फिजिक्स 25, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो 25, एग्रीकल्चर जूलॉजी 25, एग्रीकल्चर बॉटनी 25 और जो होता है हमारा बॉटनी में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में
10 क्वेश्चन आते हैं। और हॉर्टिकल्चर में 15, इंजीनियरिंग बेसिक रहती है हमारी, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं। और फिर मैथ का 20 क्वेश्चन, जो कि पीछे मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन है ना पीछे से पूछे जाते हैं। और अगर बात करें ना कि इसका पीजी ग्रुप के लिए सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो पहले एग्रोनॉमी